हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय हुम। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और कौन है ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर? तो आपको याद रखना है कि निर्मला सीतारमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। इनमें से कौन सा जो है टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूडेड है? बैंकिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए, जो टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूडिंग है ये है आपका कौन सा सेक्टर? ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसीज इज नो एज। जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है फॉरेन एमएनसीज के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं? आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, इनपुट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो मनी जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं फॉरेन एमएनसीज में उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स। अब आपको बताना है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग ये आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम पुरस्कार इज रिलेटेड विथ। निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध किससे है? सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फूड प्रोडक्शन। तो देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध किससे है? सैनिटेशन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है। तो ग्लैंड, जेनेवा, इटली या फिर मैनीला। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैनीला, जो कि किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का पहला यूनियन बजट किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर आर के शनमुखम चेट्टी। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कर्मभूमि। कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अरुंधति रॉय, जयशंकर प्रसाद या फिर सचिंद्र नाथ। तो देखिए, कर्मभूमि के जो ऑथर हैं ये कौन है आपके? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। इंडिका बुक के लेखक कौन है? जयदेव, मैगस्थनीज, आर्यभट्ट या फिर कौटिल्य। इंडिका बुक के ऑथर कौन है आपके? मैगस्थनीज, ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। अब आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ स्थित है? आर्कटिक ओशन में, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर अटलांटिक ओशियन। तो ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट बर्थ रेट। उड़ीसा, केरल, असम या फिर झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है? सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, केरल। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट्स। अब आपको बताना है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है ये कहाँ मिलते हैं? एनामुडी हिल, प्लानी हिल, कार्डमम हिल या फिर नीलगिरी हिल। तो यही जहाँ मिलते हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी हिल। अगला क्वेश्चन है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसोरस इन इंडिया इज। अब आपको बताना है भारत में गेंडे का प्राकृतिक आवास क्या है, कौन सा है? गिर फॉरेस्ट, काजीरंगा, नीलगिरी या फिर भरतपुर। तो राइनोसोरस का जो नेचुरल हैबिटेट है ना ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीर या फिर कालीबंगन। तो देखिए, अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटी की तो ये कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ नागालैंड सेलिब्रेट्स द मिनिकुट फेस्टिवल। नागालैंड के कौन से जनजाति के द्वारा मिनिकुट फेस्टिवल मनाया जाता है? चैंग्स, कैचरीज, कुकीज़ या फिर एंगेमीज़।
तो देखिए मिनीकुट फेस्टिवल कौन से ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है? कुकीज़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? भारत में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया गया? सॉरी, यहाँ पे भारत का तो जिक्र नहीं किया गया है, आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन नंबर ए 21 जून 2015। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब कि पानी में घुल जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए 17 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडिया भी होना चाहिए। ठीक है, इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट? आप एक बार कमेंट सेक्शन ज़रूर से चेक कर लेना, जो भी होगा मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट का केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड या फिर पोटाशियम ब्रोमाइड? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन क्या है मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आपको बताना है मोहनजोदड़ो जो है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? राबी, इंडस, यमुना या फिर सरस्वती? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडस। अगला क्वेश्चन है मैलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस में मैलिक एसिड पाया जाता है? एप्पल, विनेगर, लेमन या फिर टोमेटो? तो इन सारे को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। एप्पल में आपका क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। अब बाकी के तीन देख लेते हैं। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और लेमन में खट्टा है, ये आपका साइट्रिक एसिड, साइट्रिक। ठीक है, और टोमेटो में तो ऑक्सेलिक पाया जाता है, ऑक्सेलिक एसिड। ठीक है, तीनों आप याद रखना। विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में साइट्रिक, टोमेटो में ऑक्सोलिक और एप्पल में मैलिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है एप्पल सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो आपको बताना है एप्पल सेकेंड जो है ये कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो देखिए एप्पल सेकेंड जो है ना ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? भारत में पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, अर्पणा शाह या फिर सानिया मिर्जा? कोई नहीं, 2 बार सानिया मिर्जा हो गया। आप इन तीनों में से बता दो। इन तीनों में से कोई नहीं है। आंसर मैं लिखना भूल गया तो आंसर लिख लेते हैं, करणम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर। अगले आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 355 हैज़ बीन यूज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 355 जो है अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में इसका इस्तेमाल किया गया है? नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए आर्टिकल 355 का बेसिकली मणिपुर में यूज़ किया गया है। रीज़न आपको पता होगा कि यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए आर्टिकल 355 का यूज़ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 9 मई 2023? 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने कितने साल कंप्लीट कर लिए? 5, 6, 7 या फिर 8? तो देखिए इस योजना ने टोटल 8 साल कंप्लीट कर लिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये कौन से स्टेट के नए राज्यपाल बने हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान या फिर नागालैंड? तो ये बने हैं कहाँ के? झारखंड के। और किनको इन्हें रिप्लेस किया इन्होंने? तो ये भी आप माइंड में रखना, रमेश बैस। इससे पहले मतलब कि सीपी राधाकृष्णन से पहले रमेश बैस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली ला गणेशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको स्टेट में अंतर है। तो आपको बताना है ला गणेशन हाल ही में कौन से राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं आपके नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ लद्दाख? हाल ही में लद्दाख के नए गवर्नर, डैट मीन्स नए राज्यपाल कौन बने हैं? बी डी मिश्रा, रमेश बैस, सत्यपाल मलिक या फिर
आर के माथुर। तो देखिए लद्दाख की बात करें तो ये अभी नए गवर्नर बने हैं बी डी मिश्रा, और आर के माथुर जो थे इनको रिप्लेस करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ फिल्म सिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। एससीओ फिल्म सिटी जो है ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? हैदराबाद, पुणे, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो देखिए इसको कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस। कोई मुझे बता सकता है क्या? कमेंट में आप मुझे बताओ रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्सिकॉन क्रिएटेड बाय असम। दुनिया का सबसे बड़ा लेक्सिकॉन क्रिएट किया गया असम के द्वारा, तो इसका नाम क्या रखा गया है? हिम खादी, हेमकोश, हेमिशपो या फिर बार खादी। तो इसका नाम रखा गया है हेमकोश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ यार, ये चल नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हेमकोश। तो वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।